फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम में पेपर 2 के लिए साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये टॉप 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है जिसका कि ये पार्ट 5 है और जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट, सोल्डर, एल्यूमिनियम पाउडर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम पाउडर। तो लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों को और मशीन के भागों को जोड़ने के लिए प्रायः एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है। तो जो स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील, उसमें निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन है आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम और निकेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टंगस्टन, जिसको वोल्फ्राम भी कहा जाता है। वोल्फ्राम भी इसको कहा जाता है और इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में प्रायः ये तत्व मौजूद नहीं होता है, जबकि आयरन, क्रोमियम और निकेल उपस्थित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के निर्माण के लिए कौन सी सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं। तो कौन सी कच्ची सामग्रियां कांच के निर्माण के लिए प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन है बालू, सोडा, चूना पत्थर, बालू, चारकोल और सोडा, चूना पत्थर, चारकोल और सल्फर, बालू, सल्फर या सोडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बालू, सोडा और चूना पत्थर। तो कांच के निर्माण के लिए प्रायः इन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि बालू, सोडा और चूना पत्थर होते हैं। कांच होता क्या है, तो कांच एक अतिशीतित द्रव के रूप में इसको जाना जाता है। क्या होता है, ये अतिशीतित द्रव होता है जिसको ठंडा करने पर यह कठोर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो प्रायः प्रेस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो प्रेस को गर्म करने के लिए उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या जस्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइक्रोम। तो बिजली की इस्त्री या प्रेस को गर्म करने के लिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। प्रायः प्रेस में अभ्रक की एक प्लेट होती है जो कि अच्छा प्रतिरोध का कार्य करती है और इस प्लेट को जलने से रोकती है, और इस प्लेट के ऊपर नाइक्रोम धातु का तार लिपटा हुआ होता है जो प्रेस को गर्म करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। तो फ्रिज खाद्य पदार्थों को किस प्रकार खराब होने से बचाते हैं। ऑप्शन है इसके न्यून तापमान और जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। तो न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय रहते हैं। अगला ऑप्शन है इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, या यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय रहते हैं। तो प्रायः फ्रिज के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसलिए कोई भी खाद्य सामग्री खराब नहीं होती है, वह खराब होने से बच जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो अधिक जलन किससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन है उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप या पिघलती हुई प्लावी बर्फ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भाप। तो सबसे अधिक जलन किसके द्वारा जलने पर सबसे अधिक जलन उत्पन्न होगी। तो भाप से जलने पर सबसे अधिक जलन होती है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा जिसे लेटेंट हीट भी कहते हैं उपस्थित रहती है। इसी वजह से उससे सबसे अधिक ऊष्मा जलन उत्पन्न होती है। तो गुप्त ऊष्मा होती क्या है, या ऊष्मा की एक मात्रा होती है जो पदार्थ में उसके द्रव्यमान में ताप में परिवर्तन करते हुए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन किए हुए उसके तापमान में परिवर्तन कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो जो प्रायः तारों का रंग दिखाई देता है वो किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन है तापमान पर, दूरी पर, रेडियस या वायुमंडलीय दाब पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
तापमान पर। तो तारों का रंग प्रायः तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जैसे सूर्य भी एक तारा है तो उसका रंग पीला दिखाई देता है, तो उसकी सतह का तापमान 6000 केल्विन होता है। इसी वजह से उसका कलर पीला दिखाई देता है, जो कि उसके तापमान के अनुसार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमेन एकक है, तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, प्रतिदीप्त घनत्व का या चमक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ज्योति फ्लक्स का। तो ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। और जबकि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारीचिका। तो मारीचिका का उदाहरण क्या है? तो मृग मारीचिका प्रायः शुष्क या गर्म प्रदेशों में यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कोई व्यक्ति बहुत देर तक उस स्थान पर रहता है बिना पानी और खाने के, तो उसके दिमाग में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे मृगमारीचिका कहते हैं। तो इसका उदाहरण मृगमारीचिका कहते हैं। इसमें व्यक्ति को एक भ्रम लगता है कि दूर स्थित तालाब है या पानी है, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मृगमारीचिका एक उदाहरण है, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, या केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृगमारीचिका या मारीचिका की घटना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है। तो घड़ी के जो स्प्रिंग में ऊर्जा उपस्थित होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो घड़ी की स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा उपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन है पत्थर पैराशूट से भारी है, पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वह वायु का प्रतिरोधक होती है। तो पैराशूट का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसलिए वह वायु का अधिक मात्रा में प्रतिरोध कर सकती है, इसलिए पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। जबकि पत्थर का पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए वह जल्दी नीचे आकर गिर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमेंस, कोक या लिग्नाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लिग्नाइट। तो लिग्नाइट को प्रायः भूरा कोयला भी कहा जाता है, जबकि एंथ्रासाइट कोयले की सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है, और वहीं पीट कोयला सबसे बेकार कोयला जिसे माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैच करने हैं कि कौन सी धातु किसके मिश्रण से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। कांसा, पीतल, जर्मन सिल्वर और मुद्रण या जिसे टाइप धातु कहते हैं, तो आपको यहाँ पे मैच करने हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो कांसा किस धातु से मिलकर बनी होती है? तो यह तांबा और टिन से मिलकर बनी होती है। और पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है। जर्मन सिल्वर तो यह तांबा, जिंक और निकल से मिलकर बनी होती है। और टाइप धातु सीसा, एंटीमनी और टिन से मिलकर बनी होती है। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए का हो जाएगा डी 4 और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा मिश्रण नहीं है। ऑप्शन है वायु, गैसोलीन, एलपीजी, आसुत जल।
तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन मिश्रण नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, अशुद्ध जल। यह प्रायः शुद्ध जल का एक रूप माना जाता है, इसमें कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं होती है, तो यह एक शुद्ध जल होता है, इसलिए इसमें कोई भी तत्व मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए इसको मिश्रण नहीं माना जाता है। जबकि वायु, गैसोलीन और एलपीजी कई तत्वों का मिश्रण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल तथा जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। तो अल्कोहल और जल का जो मिश्रण होता है उससे जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन है निस्तारण द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आसवन द्वारा। आसवन प्राय एक पृथक्करण की विधि होती है जिसमें वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा पदार्थों को अलग किया जाता है। तो आसवन विधि द्वारा अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। तो यहाँ पे आपको बताना है वह कौन सी धातु है जो सबसे अधिक पानी को प्रदूषित करती है। ऑप्शन है आर्सेनिक, सीसा, पोटेशियम या मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक एक ऐसी धातु है जो कि पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। आर्सेनिक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो AS इसका सिंबल होता है, प्रतीक होता है। आर्सेनिक को AS से प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। तो ओजोन छिद्र में कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। तो ऑप्शन है CO2, SO2, SO या CFC। तो सबसे अधिक कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, D, CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम होता है CFC का, जो कि ओजोन छिद्र के लिए सबसे अधिक प्रदूषक के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl के रूप में जानते हैं, तो इसका एक अन्य नाम क्या होता है। ऑप्शन है गैलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल या क्लोरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, म्यूरिएटिक अम्ल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह प्रायः हाइड्रोक्लोरिक गैस का एक जलीय विलयन होता है। म्यूरिएटिक अम्ल इसको हाइड्रोक्लोरिक का दूसरे नाम के रूप में भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित की गई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डार्विन की एक बुक थी जिसका नाम क्या था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो यह कब प्रकाशित हुई थी, इसके ऑप्शन हैं 1849 में, 1859 में, 1869 में या 1879 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1859 में। तो डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है। तो कैक्टस को किस प्रकार का पौधा कह सकते हैं, माना जाता है। तो ऑप्शन है जलोदभिद, समुद्भिद, मरुद्भिद या अधिपादप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मरुद्भिद। तो कैक्टस को मरुद्भिद की श्रेणी में रखा जाता है। मरुद्भिद प्रायः शुष्क स्थान पर उगने वाले पौधों को मरुद्भिद की श्रेणी में रखा जाता है। जलोदभिद की श्रेणी में वो पौधे आते हैं जो जल में जीवित रहते हैं। समुद्भिद में प्रायः वो पौधे आते हैं जो बहुत कम नमी में भी उत्पन्न हो जाते हैं। और अधिपादप क्या होता है, तो अधिपादप वे पौधे होते हैं जो दूसरे पेड़ों पर उत्पन्न होते हैं, परंतु ये परजीवी नहीं होते हैं। अर्थात ये पौधे दूसरे पेड़ों पर उगते जरूर हैं, परंतु ये उनसे भोजन प्राप्त नहीं करते। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ना ही उन्हें कोई नुकसान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण होता है। तो कैक्टस के जो कांटे होते हैं वह प्रायः किसका रूपांतरण होता है। ऑप्शन है तना, अनुपर्ण, पत्ते या कलियों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पत्ते। तो कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो पत्तों का ही रूपांतरण होते हैं। कैक्टस प्रायः शुष्क मरुस्थलों में उगते हैं, तो ये अपनी पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे ये अपने पानी को भंडारण की क्षमता को बढ़ा लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रायः होती है, ऑप्शन है पादपों की जड़ों में, पादपों के हरे भाग में, पादपों के तनों में या पादपों के सभी भागों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पादपों के हरे भाग में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रायः पादपों के हरे भाग में होती है। तो पादपों को जो ये हरा भाग प्राप्त होता है वह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादपों में हरा भाग होता है, और क्लोरोफिल में एक तत्व मौजूद रहता है जो कि मैग्नीशियम या जिसे Mg कहते हैं उपस्थित रहता है। तो पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? तो मैग्नीशियम धातु उपस्थित रहती है, Mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं। तो प्रायः पत्तों में जो ये शिराएं दिखाई देती हैं वह किस प्रकार का कार्य करती हैं? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण का, वाष्पोत्सर्जन का, भंडारण का या चालन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चालन का। चालन अर्थात ये पौधों को भोजन और खाद्य पदार्थ पहुंचाने में मदद करती हैं, इसलिए ये शिराएं चालन का कार्य करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कीटाहारी पादप है? तो कौन सा पादप है जो कीटहारी अर्थात कीड़ों को खाता है? ऑप्शन है बालनोफोरा, रेफ्लेशिया, ओरोबांशी या ड्रोसेरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा प्रायः एक कीटाहारी पादप की श्रेणी में आता है या कीटों को पकड़ के उन्हें खाता है। तो ये पौधे कीड़ों को क्यों खाते हैं? क्योंकि ये पौधे ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है, इसलिए ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही कीड़ों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, स्माइलेक्स, नेपेंथस या नीरियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपेंथस। तो नेपेंथस भी एक कीटाहारी पादप होता है जो कि कीड़ों को पकड़ के खाता है। नेपेंथस को घटपर्णी पौधा या पिचर प्लांट के रूप में भी जाना जाता है। इसमें प्रायः एक या घड़े की आकृति का एक पौधा होता है जिसमें ऊपर एक पत्ती लगी होती है, वो ढक्कन का कार्य करती है और इसमें से स्मेल आती रहती है जो कीटों को आकर्षित करती है। जब कीट यहाँ पे आके बैठ जाते हैं तो ये पत्ती रूपी ढक्कन बंद हो जाता है और वो कीटों को खा लेता है। तो इस प्रकार के जो कीटाहारी पादप होते हैं या प्रायः अपनी नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ही कीटों को खाते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्थान पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है मिट्टी में। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।